बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माइक जहां हम बनाएंगे अपनी ज़िंदगी को आसान और खुशहाल। हमारे घरों में वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेसुकून कर दिया। हर वक्त परेशानी, बेसुकूनी और डिप्रेशन वो कौन सी आते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ गई हैं, रुकावटें बढ़ गई हैं। अगर उन आदतों में देखें तो सबसे अगर टॉप की जो आदत जो हम लोगों ने अपना ली है वो है नाशुक्री की। हमारी ज़िंदगियों में नाशुक्री ने बहुत ज़्यादा हिस्सा बना लिया है अपना। ना तो हम अपने रिश्तों से खुश हैं, ना हम अपने जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं उनसे खुश हैं। हर वक्त यही बात कि फ़लाँ चीज़ नहीं है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हैं ही नहीं। हर बात पे रोना धोना और चीखना चिल्लाना कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। या रिश्तों से हर वक्त शिकायतें अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, हत्ता के औलाद से भी। इन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ा दी हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगियों को खुशहाल बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जिस चीज़ को निकालना होगा वह नाशुक्री है, और उसकी जगह हमें शुक्रगुजारी पैदा करनी होगी। शुक्रगुजारी वो अमल है जिसमें हमें दूसरों की कदर करना सीखनी है, रिस्पेक्ट करना सीखनी है, इज़्ज़त करना सीखनी है। तो वो चाहे अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी हो या बंदों की, दोनों की शुक्रगुजारी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने भी फरमाया कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। तो रिश्तों के हवाले से देखें, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं या हमारी औलाद है, उनके साथ हमने अपने ताल्लुक़ को जो मज़बूत करना है तो उनके हर अमल का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर माँ बाप हैं तो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में जो मेहनत की, हमारी तालीम व तरबियत में, हमारी परवरिश में, हमें पालने में, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बड़ी मुश्किलात उठाकर हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। अगर हमारे बहन भाई हैं, अगर वो हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करते हैं तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। औलाद है तो औलाद की सूरत में हमें उन पर यह एहसान नहीं जताना चाहिए कि हमने आपको पैदा किया, हमने आपके लिए फ़लाँ मुसीबत उठाई, फ़लाँ हमने मुश्किलें झेली, हमने आपके लिए ये सहूलतें पैदा की, आपको तालीम व तरबियत दी। तो ये एहसान आपने उनको नहीं जताना, बल्कि उनकी छोटी छोटी जो पार्टिसिपेट आपकी ज़िंदगी में करते हैं, आपके साथ आपका हाथ बटाते हैं, जो भी आपकी हेल्प करते हैं, आपने उनका शुक्रिया अदा करना है। वो चाहे आपका दिल से हो, आपका ज़ुबान से हो और आपका अमल से हो। शुक्र करने के यही तरीके हैं, और सबसे पहले आपने अपनी सोच में शुक्र का एक बीज बोना है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियति, अगर आपकी नीयतों में, आपकी सोच में शुक्र होगा तो अमलों में बिल्कुल 100% वो ज़ाहिर हो जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। चाहे वो अल्लाह ताला से जो आपका ताल्लुक़ है, चाहे आपके रिश्तों का आपसे ताल्लुक़ है, तो ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। तो ग्रैटिट्यूड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और सबसे पहले तो जब इंसान दूसरों का शुक्र अदा करता है या अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करता है, जिसमें रिज़्क़ है, दौलत है, सेहत है, माँ बाप, बहन भाई, दुनिया की तमाम तर नेमतें हैं, जब शुक्र अदा करता है तो इंसान का दिल जो है उससे हसद और शिकायतें कम होना शुरू हो जाती हैं। इंसान के अंदर से गुरूर और तकब्बुर का ख़ात्मा हो जाता है। और नंबर 2 पे अल्लाह की रहमत बढ़ती है। अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला और नवाजता है। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। तो बेशक ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से रहमतें भी बढ़ती हैं, बरकतें भी होती हैं, और अल्लाह ताला की नेमतें भी नाज़िल होती हैं। अच्छा, शुक्र अदा करने के जो नंबर 3 पे फ़ायदा है वो इंसान की मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। जब इंसान अपने आप को अल्लाह की दी हुई नेमतों से मुतमिन कर लेता है, उसका दिल जो है पुरसुकून हो जाता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है।
انگزائٹی، ڈپریشن اور اس کے علاوہ جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں اس سے انسان جو ہے وہ نجات پاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے اور اس طرح زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ زندگی کی جو مشکلات ہیں اس کو ہینڈل کرنا آ جاتی ہے۔ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو اگر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے تو وہ اسے مشکل نہیں لگتی، بڑی عقل مندی سے، بڑی سمجھداری سے اس وقت کو گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ چاہے وہ صحت کے حوالے سے اگر بیماری آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ پاک تو نے مجھے جس آزمائش میں ڈالا میں تیرا شکر گزار ہوں، میں اس پر صبر کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش سے نکالتا۔ اسی طرح مال و دولت کی اگر اسے کوئی پریشانی آ گئی ہے، مالی حالات بہتر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس پر آتی ہے، تو اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ نمبر 5 پہ آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، آپ کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر چھوٹا سا کام، اگر کوئی آپ کو ایک پانی کا گلاس بھی دیتا ہے، چائے کا ایک کپ بھی پلاتا ہے، تو اگر آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو تو اس کے دل میں آپ کی محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی مالی مشکلات میں اگر آپ کے کام آئے یا آپ کے کسی بھی مشکل وقت میں آپ کے کام آئے، آپ کا چھوٹا سا کوئی کام کر دے، تو اگر آپ اس کو ایک پیار بھری مسکراہٹ اور اچھے الفاظ سے اگر آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو تو اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جاتی ہے، اس سے آپ کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تو شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کی زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہوں اور ہماری زندگیوں میں جو آسانیاں پیدا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ پاک نے آپ کو ایک غلطیوں سے مبرہ، گناہوں سے پاک بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات ہونے کے باوجود آپ نے شکر گزاری کا اظہار کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، تو اللہ پاک نے جب ان کو ایک بہت بڑی سلطنت سے نوازا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بندہ بنتا ہوں۔ تو شکر کے حوالے سے ہماری انبیاء کرام کی مثالیں، ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے کہ انبیاء کرام نے اتنی زیادہ مشکلات اٹھائیں لیکن ان کی وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو اپنے انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی محبت میں ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور ہمیں اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر میں ایک شعر ضرور کہنا چاہوں گی، ملنا سکیں جو نعمتیں ان کا کیا گلہ شکوہ، ملنا سکیں جو نعمتیں ان کا کیا گلہ شکوہ، میسر جو ہیں ان کو تو شمار کر دیکھوں۔